ऐसे चिकने चेहरे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई महान कलाकार आए, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी आया जिसने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उनकी एक्टिंग ने नए अभिनय की परिभाषा को जन्म दिया। इस कलाकार ने ये साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। सारे शहर में। जी हाँ, उस महान एक्टर का नाम है दिलीप कुमार, जिन्हें पाकर अभिनय भी खुद पर इतराने लगा था। दिलीप कुमार वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए आज दिलीप साहब के उन किस्सों पर चर्चा करेंगे जिन्हें लोग बहुत कम जानते हैं। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी, शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। 17 साल की उम्र में पिताजी से लड़ाई हुई तो वो पुणे आ गए। पुणे आने के बाद उन्होंने एक दुकान के बाहर सैंडविच का स्टॉल लगाया और कमाना शुरू किया। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तब उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से हैं। उनके पिताजी का पेशावर में बड़ा बिजनेस था। उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नज़र दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका प्रभावित हुई और उन्हें बॉम्बे टॉकीज में एज ए स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। उन्हीं सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है। देविका रानी के कहने पर उन्होंने 1944 की फिल्म जवार भाटा में पहली बार एक्टिंग की और साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखा। खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे। नाम बदलने की सलाह भी उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उस फिल्म का नाम था लॉन्स ऑफ अरेबिया। इसी फिल्म को 1963 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे और जिस रोल के लिए दिलीप साहब को कंसीडर किया था, उस एक्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई। दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार जिन्हें हासिल था, वो एक्टर भी दिलीप कुमार साहब ही थे। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा। कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए उस वक्त दिलीप कुमार एक लौते एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि वो लगभग 1 लाख रुपए लेते थे। अगर आज की तुलना की जाए तो उनकी तुलना सिर्फ रजनीकांत से की जा सकती है। 50s में उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारा जाता था। दिलीप साहब के डिप्रेशन का भी यही कारण था। नाली के कीड़े को दुनिया भर का साबुन इकट्ठा करके भी साहब ने कहा भी था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो। जब इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एंट्री हुई तो दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होने लगी, इसलिए उन्होंने 5 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया। दुश्मनी की बू नहीं, दोस्ती की महक कहो। 1981 में जब दिलीप साहब ने बॉलीवुड में दोबारा एंट्री ली तो फिर से उनका जादू दर्शकों पर छा गया। इस बार दिलीप साहब सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाने शुरू किए। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्माधिकारी, कानून अपना अपना, सौदागर, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाए और इन सब फिल्मों को आज भी लोग सराहते हैं। तुम्हारी हर बात नहीं गाली कहलाई। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप साहब की आज तक की सबसे सुपरहिट और ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक अभिनेता के तौर पर दिलीप साहब ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ये रिकॉर्ड आशा भोसले, कुमार शानू, समीर अंजान, ऋतिक रोशन और जगदीश राज ने भी बनाया। 1967 की फिल्म राम और श्याम ने दिलीप कुमार साहब के डबल रोल ने फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को बदल के रख दिया था। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल्म में राम और श्याम नाम के 2 जुड़वा भाई हैं जो बचपन में ही अलग हो जाते हैं और बड़े होने के बाद मिलते हैं। हिंदी सिनेमा में ये प्लॉट आज भी यूज किया जाता है। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सबको पता है कि मधुबाला उनका पहला प्यार थी और ये लव स्टोरी 7 साल चली। पर एक दौर ऐसा भी आया जब वो एक ही सेट पर होते थे लेकिन आपस में बात नहीं करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ इनको बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ ना रहने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन है वो भी इसी हालात में शूट किया गया था। इससे हमारा कोई मकसद हल होता है?
और नहीं मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में शायरा बानो आई और 1966 में इन दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त शायरा बानो की उम्र 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने इसलिए दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि उन्होंने शायरा बानो से कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख हासिल नहीं हुआ। फिर 2 साल बाद वो शायरा बानो के पास वापस आ गए। दिलीप साहब की इस गलती को शायरा बानो ने माफ़ भी कर दिया। आज भी ये दोनों बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और 2015 में पद्म विभूषण से। मैं तुम लोगों से कितनी नफरत 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब को फिल्मफेयर द्वारा 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। इसके बाद 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड ने दिलीप साहब की शख्सियत पर 4 चांद लगा दिए। ये अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। और उसी साल पाकिस्तान में अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशान इम्तियाज से दिलीप साहब को सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। 94 साल के दिलीप कुमार अपनी पत्नी शायरा बानो के साथ खुशनुमा जिंदगी जी रहे। मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ। एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम 1944 की फिल्म जवार भाटा से रखने वाले दिलीप साहब की आखिरी फिल्म किला साबित हुई, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। दिलीप साहब वो अभिनेता है जिन्हें इंडस्ट्री आज भी याद करती है और हमेशा याद करती रहेगी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटी।